किसी को मंजिल की भूख है तो किसी को पैसे की प्यास है, लेकिन मेरे लिए तो ये सफ़र ही खास है। आज लिसन कहानियाँ को हम एक नए अंदाज में शूट कर रहे हैं। आज हम बाहर निकले हैं और मौसम के साथ आपको सुनाएंगे एक नई कहानी। आज मैं एक सफ़र पे निकली हूँ और सफ़र पे निकलने के साथ मुझे याद आई गौतम बुद्ध की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक गांव की तरफ जा रहे थे और वो दोनों पैदल यात्रा कर रहे थे। गौतम बुद्ध की उम्र हो चुकी थी और वो काफ़ी थक रहे थे। उनके शिष्य ने देखा कि गुरुजी थक रहे हैं, तो उसने पास के खेत में खड़े एक आदमी से पूछा कि गांव कितनी दूर है। तो उस आदमी ने कहा कि बस थोड़ी ही दूर है। वो आदमी गौतम बुद्ध को देखकर मुस्कुराता है और गौतम बुद्ध उस आदमी को देख के मुस्कुराते हैं। बुद्ध और उनका शिष्य यात्रा के लिए चल देते हैं। काफ़ी देर चलने के बाद भी गांव नहीं आता है, तो शिष्य को लगता है कि उस व्यक्ति ने झूठ बोला था। पास में से एक बूढ़ी महिला गुजर रही थी, तो उनके शिष्य ने उस महिला से पूछा कि माताजी, ये गांव कितनी दूर है। तो माताजी ने कहा कि बस 2 घंटे दूर है, आप गांव के काफ़ी पास आ चुके हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर से उन्होंने अपना सफ़र शुरू कर दिया। सफ़र शुरू करने के बाद 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन गांव अभी भी नहीं आया था। उनका शिष्य काफ़ी परेशान हो गया। फिर से उसे रास्ते में एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। उसने उससे पूछा कि भाई, ये गांव कितनी दूर है। तो उस व्यक्ति ने कहा, बहुत पास आ गए हो भैया, अब सिर्फ 2 घंटे दूर है। फिर वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध को देखकर मुस्कुराता है और महात्मा बुद्ध उसे देख के मुस्कुराते हैं। शिष्य को अंत में रहा नहीं गया और उसने बुद्ध जी से पूछा कि गुरुजी, हम लोग इतनी दूर आ चुके हैं पर अभी भी गांव नहीं आया। रास्ते में जो भी मिलता है वो यही कहता है कि बस गांव आ ही गया, लेकिन गांव अभी भी नहीं आया और आप उन व्यक्तियों को देखकर मुस्कुराते भी हैं। आखिर इसकी वजह क्या है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, ये लोग झूठ नहीं बोल रहे, बल्कि तुम्हारा हौसला नहीं टूटने दे रहे हैं। मैं जानता हूँ कि गांव यहाँ से काफ़ी दूर है, क्योंकि मैं इस गांव में पहले भी आ चुका हूँ। लेकिन अगर ये लोग ये कह देते कि ये गांव बहुत दूर है, तो हम यात्रा पूरी करने से पहले ही हार मान लेते। इसलिए इन्होंने 2 घंटे करके हमारे 6 घंटे की यात्रा तो ख़त्म ही कर दी है। बस अब थोड़ी सी यात्रा और बची है। गौतम बुद्ध पहले से जानते थे कि गांव काफ़ी दूर है, लेकिन उन्होंने फिर भी थोड़ी थोड़ी यात्रा करके अपने शिष्य के साथ इस यात्रा को पूरा किया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब टूटने लगे हौसले, तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। और ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल को अपनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। याद रखिएगा कि 1000 मील का सफ़र भी एक कदम से ही शुरू होता है। एंड इट्स नेवर टू लेट फॉर न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक चलना है। Remember, the journey of 1000 miles begin with a single step. I hope कि आज की कहानी और उसमें छिपी हुई सीख आपको पसंद आई होगी। Thank you for listening. Listen कहानियाँ।